वाह रघुदा वाह, प्रेम करके तुम और कायर हुआ मैं। लेकिन अब छिपाने से क्या फायदा? मनोहर, ओ मनोहर, संजीव, ओ संजीव। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अब तुम ही लोग बताओ, छिपाने से कोई फायदा? अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे मुझे मुंह पर कायर के गई और मैं बैठा सुनता रहा। पर हुआ क्या? मेरा सर रघुदा ने सब गोलमाल कर दिया। बुड्ढे को रघुदा का पता चल गया? अरे पता ही नहीं चला, मालकिन का शाही फरमान जारी हो गया कि मकान नहीं खरीदा जाएगा। हाँ, अरे यार रघुदा भी 200 बरस उम्र हुई नहीं कि छी 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 छी। क्या किया रघुदा ने? अरे यार मुझे क्या पता क्या किया, मैं क्या यहाँ बैठा था? बैठा होता तो क्या कुछ बतलाओगे भी ढंग से? न जाने क्या गजब हो गया। अरे संजीव तुम नहीं समझोगे, उधर रोना धोना मचा है। रोना धोना? हाँ, और मालकिन ने शाही फरमान जारी कर दिया। क्या रघुदा के डर से? डर से नहीं, उनकी करनी से। ओहो मनोहर, अब तुम ही मुझे ठीक से बतलाओ, तुम्हारे राजा बहादुर का तो दिमाग खराब हो रहा है। हाँ संजीव, मैं तुम्हें। आप चुप करो तो। हाँ तुम बताओ। अब मैं बताता हूँ। माने बहू जी ने समझा कि राजा बहादुर अरे ये क्या बहू जी बीबी जी लगा रखा है? वो क्या तुम्हारे रिश्ते नाते वाले हैं? भाई तुम्हारे मिस्टर में से हमसे निकाला था। हाँ तुम बताओ, बीबी जी ने समझा कि? अरे माने हमारे राजा बहादुर का चेहरा एकदम रघुदा की तरह है ना? है? हाँ हाँ एकदम तुम्हारी तरह। अरे कल से क्या बके जा रहा हूँ, सारा इतिहास सुना गया लेकिन तुम्हारे कुछ। हाँ सारा इतिहास सुना दिया, पर यह बात नहीं बतलाई थी। अरे कहा नहीं था कि रघुदा का चेहरा बुरा नहीं है? तो इसका मतलब ये कहां से हुआ कि तुम्हारा चेहरा? राजा बहादुर, आपका चेहरा बहुत बिगड़ गया है, रात भर सोए नहीं क्या? तुम्हें क्या हुआ? नमस्कार। माँ और बाबूजी पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो उन्हें बोल दीजिएगा मैं गाड़ी में। मिस हालदार, माने चंदा देवी। मिस हालदार ही कहिए, आपके मुंह से चंदा देवी शोभा नहीं देता। मिस हालदार, कुछ कहना है? कुछ कहना है माने? अभी तो कहना शुरू भी नहीं किया। तो दया करके जल्दी कह डालिए। मैं कायर नहीं हूँ, समझी? आपको विश्वास नहीं होता? किस बात का कि आप कायर नहीं है? आप शुरू से ही भूल समझ बैठी हैं। हाँ हाँ, मेरी ही नजर का दोष होगा, आप नहीं, कोई और भागा होगा। जी हाँ, जो भागा था वो मैं नहीं, कोई और ही था। कल आपने कहा कि आप थे, नींद में आपने वो सब किया, और अभी शायद आप ये कहना चाहते हैं कि वो आप नहीं, आपके जुड़वा भाई थे। जुड़वा भाई हुए बिना भी शक्ल मिल सकती है, और रघुदा इसके प्रमाण है। रघुदा? हाँ, जो कुछ भी आपसे किया वो रघुदा थे, और आपकी माँ के डर से वो भाग खड़े हुए। आपको शायद याद नहीं है कि कल आप रघुदा को मरा हुआ बतला चुके हैं। रघुदा मरे हैं, जरूर मरे हैं। अकबर के जमाने के रघुदा। अकबर के जमाने? आप मेरी बात सुनिए। अरे तुम चुप करो, तुम सब गोलमाल कर दोगे। अरे मैं बताता हूँ आप। लो, ठीक समय देखकर ये भी राजा बहादुरी लेकर चले। अरे आप हटिए, हटिए, आप हटिए, हटिए। आप मेरी बात सुनिए। आपने कल किसी को जरी का कोट पहने पगड़ी लगाए देखा था ना? हाँ, तुम्हारे राजा बहादुर। वो हमारे राजा बहादुर नहीं थे, वो तो रघुदा थे। हाँ, वो 400 साल पहले यहाँ युवराज थे, अब प्रेत योनि में है। उनका चेहरा ठीक हमारे राजा बहादुर की तरह है। आपसे भूल होना ताज्जुब नहीं। आपके कहने का मतलब है रघुदा? हाँ हाँ हाँ, वो भूत हो गए हैं। उन्हें उनके पिता ने श्राप दिया था ना। आपका भी यही मत है दीवान साहब? मेरे मत का तो प्रश्न ही नहीं उठता, सारी बात तो इन लोगों आप तीनों को मिलकर इससे अच्छा किस्सा गढ़ने के लिए नहीं मिला था? किस्सा? और नहीं तो क्या, पूरा का पूरा भूतावली तमाशा। किस्सा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और जो हंसी सुनी थी वो, और जो कविता पाठ सुना था वो, ये सब क्या भूतावली तमाशा था? सो मैं मानती हूँ, का पुरुष हो या ना हो, आप संस्कृत का श्लोक पाठ अच्छा करते हैं। अरे मैं संस्कृत का सिर पैर भी नहीं जानता। जानते हैं, राजा बहादुर खूब जानते हैं। जब कोई चिंता नहीं होती है ना, तो आपके मुंह से संस्कृत के श्लोक के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलता है। और जहाँ किसी ने जाना समझा वहीं आप किस्सा कहानी करने लगते, वो भी ढंग से सुनाते तो कोई बात थी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रही। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं कह सके कि आपसे कोई भूल नहीं हुई, कायरों की तरह भाग खड़े हुए? नहीं, आपको क्या लगा मुझे जबरदस्ती आपके गले बढ़ा जा रहा है? और नहीं तो क्या, कह नहीं सके कि अच्छा लगा इसीलिए कविता सुनाई? मतलब चंदा देवी,
अरे तुम लोग कुछ कहो तो। मैं चाय बनाना हूँ। अरे तुम तो कुछ कहो। समझ गया क्या? मिसेज हालदार को लगता है कि उनकी बेटी तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है। हाँ? अरे तुम्हारे माने रघुदा के, और रघुदा तो तुम ही हो। क्या किया जाए? हाँ, यदि किसी तरह से उन्हें ये बतला दिया जाए। अरे एक को तो बतला चुके हो, कुछ काम बना? अरे ऐसे नहीं, प्रमाण देना होगा। हाँ, प्लान तो अच्छा है। हाँ, अरे लेकिन इस समय रघुदा कहाँ से आएंगे? तो फिर किसी दिन रात में बुलाना होगा। अरे तुम्हारी बुद्धि सजा गई है। पहली बात तो कि ये लोग वापस लौट कर यहाँ आएंगे नहीं, और मान लो आ भी गए और रघुदा को और मुझे देखकर मान भी गए कि लोग अलग अलग हैं, तो उससे क्या होगा? ये भूतहा मकान खरीदेंगे। हाँ हाँ, सो भी है, लेकिन एक काम किया जाए। क्या? चौधरी को बुलाया जाए। नहीं संजीव, क्यों? उससे काम नहीं बनेगा, मकान बिकेगा नहीं। हाँ, अब मुझे लगता है कि रघुदा की मुक्ति हुए बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। संजीव, तुम अपने लिए कोई नया पार्टनर खोज लो, मैं भी कोई नौकरी खोज लेता हूँ। भूपति, मैं सच कह रहा हूँ संजीव, अब इसके ऊपर कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया। अरे रघुदा को बोलो ना एक बार। अरे रघुदा नहीं आएंगे, तुम नहीं समझ रहे हो। अब वो लगता है मिस्टर हालदार आ रहे हैं। हाँ? गुड मॉर्निंग मिस्टर राय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीवान साहब। आप लोगों ने चंदा को देखा क्या? कहीं जाते हाँ, हुए? वो बाहर गाड़ी में है। गाड़ी में? हाँ। लेकिन गाड़ी की चाबी तो अंदर है। अरे इन लोगों के मारे में बड़ी मुसीबत है। मिस्टर राय, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने उस बात को छोड़िए मिस्टर हालदार। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि उन लोगों के मन में आपके प्रति बड़ी गलत धारणा बन गई है। और उसको दूर करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये राजा बहादुर के व्यक्तिगत सम्मान का सवाल है। पर कैसे? उन्हें सब कुछ खोलकर बतला दिया जाए। आपको क्या लगता है मैंने खोलकर बतलाया नहीं और होगा? आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर अरे सच तो ये है कि उन्हें मेरी आंखों पर कतई भरोसा नहीं है। यदि वो खुद अपनी आंखों से देखे फिर? खुद भी तो देख चुकी हैं और उन्हें देखकर राजा बहादुर समझ गई हैं। मैं तो उस समय आपको खोज रहा था, अगर आप मिल जाते तो कोई तकलीफ की बात नहीं होती। मैं रघुदा को खोज रहा था। हाँ, वो दीवार वगैरह उनका कोई रुकावट नहीं बन सकती, लेकिन न जाने कहाँ छिप कर बैठ गए, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या हुआ? मिसेस हालदार, मुझे आपसे बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिसेस हालदार, आप मेरी बात सुनिए। मुझे जाओ, जाकर कोट लेकर आओ, मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ। मिसेस हालदार, आप ऐसे नहीं जा सकती। आपने राजा बहादुर का अपमान किया है। मैं 10 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे बाप दादाओं ने राजा बहादुर की चाकरी में जिंदगी गुजार दी। मैं इनके देवतुल्य चरित्र को लांछन नहीं देख सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? रघुदा। रघुदा? हाँ, जिन्हें आपने देखा था वो ये नहीं रघुदा थे। रघुदा ये वे छोड़िए, काम की बात बताइए। माने रघुदा दूसरे आदमी है। अब दूसरे आदमी क्यों? दूसरे भूत है। दूसरे क्यों? खाली भूत है। इतनी देर में यही किस्सा घट सके? अरे किस्सा नहीं, सच है। हम आपको दिखला देंगे। दिखलाइए। रघुदा दिन में तो आते नहीं। तो आप कह रहे हैं हम रात भर यहाँ रुके? जाओ, जाकर कोट लेकर आओ। मिसेस हालदार, देखिए दीवान साहब, आप मुझे बच्चा समझते हैं। भूत कविता पाठ करता है, डर के भाग जाता है, ये सब आप मुझे समझाना चाहते हैं? माने वो इतने साहसी नहीं है। वो तो देख ही रही हूँ। क्या मतलब? आप समझने की कोशिश करो, ये राजा बहादुर ही वो रघुदा थे, ये राजा बहादुर ने, तुम समझ लो। हाँ, रहने दो तुम। आपने और मिसेस चंदा ने। देखिए दीवान साहब, छंदा का नाम अपनी जुबान पर मत लाइएगा। मुझे लाना ही होगा, लाना ही होगा। ये राजा बहादुर के मॉरल रिहेबिलिटेशन का सवाल है। की तुलना में मकान की बिक्री का सवाल तुच्छ है। तुच्छ है? हाँ। मैं छंदा का नाम किसी की जुबान पर नहीं सुनना चाहती। अरे नहीं सुनने से कैसे होगा? कैसे होगा? उन्होंने राजा बहादुर का कायर कहा है। हाँ। कायर कहा है? आप चुप करिए तो। और कहेंगी क्यों नहीं? क्यों नहीं कहेंगी? यदि वो भी राजा बहादुर को रघुदा समझे फिर? मतलब छंदा? हाँ, इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आई? क्या बात? तुम चुप करो तो। मैं आपसे आप चुप करिए तो। ठीक है, हम परसों फिर आएंगे। और अगर आप लोग हमें भूत दिखला सके तो मैं राजा बहादुर से माफी मांग लूंगी। ठीक। और अगर नहीं दिखला सके तो ये माफी मांगेंगे। केवल इतना ही नहीं, इन्हें ये भी बताना होगा
कि आज तक कितनी लड़कियों को ऐसे बहला फुसला अरे चुके हो। अरे, स्वप्ना ये क्या कह रही तुम हो? करो, ऐसा करना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन मकान का क्या होगा? इसी बीच अगर चौधरी आ गया। मकान का क्या होना है, परसों तक रुकना ही होगा। हं, बाद में देखा जाएगा। अरे रुकने की गुंजाइश ही कहाँ है और बाद में कहाँ देखा जाएगा? ये चौधरी जगह खरीद लेगा, फिर एक हमें तुम्हें न्योता देगा, बुलाएगा, मकान दिखलाएगा, भूत दिखलाएगा। दिखलाएगा तो दिखलाएगा, परसों से पहले कोई बात नहीं, परसों तक तो रुकना ही होगा। अरे लेकिन मैं बात दे चुका हूँ, चेक। अरे बाबा बस करो, अगर ये भूत दिखला सके तो तुम मकान खरीद लेना। पक्का? ठीक है, ठीक है। ठीक एकदम। फिर अगर भूत दिखला सके तो। हाँ, बात से फिर पलटना मत। मैं अपनी बात से नहीं पलटती, मकान खरीदने की बात मैंने नहीं तुमने कही थी। चलो अब इसे हटाइए भी। तो आप परसों आ रहे हैं, रघुदा 11 बजे के बाद निकलते हैं। यदि आप खाना पीना यही करें हम तो खाना पीना खा के 10 बजे के बाद आएंगे। अरे लेकिन यदि इसी बीच चौधरी आ गया और मकान खरीदने की बात की उसने तब? तो नहीं बेचूंगा। पक्का? हाँ। नहीं बेचेंगे? थैंक यू राजा साहब, यू आर सो नोबल। अच्छा हुआ, अब चलो। मैं पूछती हूँ कोट कौन लेगा? मैं लूंगा, और कौन लेगा? संजीव हमारा चैम्बर। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया वो दीवान साहब, यू आर वेरी ब्राइट ऑफ यू। दीवान साहब, वेरी ब्राइट ऑफ यू। आप यहाँ 3 पुश्तों से काम कर रहे हैं, नहीं तो मैं आपको अपने साथ लेके चलता। क्या हुआ? आ गया। आइए आप बैठिए, मैं राजा बहादुर को खबर कर देता हूँ, वो खाना खा ही चुके होंगे। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। इतनी रात को आकर मैंने ही अन्याय किया। दरअसल गलत रास्ता पकड़ने के कारण देर हो गई। कोई बात नहीं। पर आप कहाँ से? उन्हें क्या खबर करूँ? कलकत्ता से। उन्होंने आपका नाम पूछा तो? नाम से नहीं जान पाएंगे। फिर भी कुछ तो बताइए। कह दीजिए, जल्दर विश्वास आए हैं। ठीक है। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। आप ही भूपति बाबू हैं? जी हाँ, आप? जल्दर विश्वास। इतनी रात को तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं। दरअसल गलत रास्ता पकड़ने के कारण। आप अपनी गाड़ी से आए हैं? हाँ, माने मेरे मालिक की ही, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। सुना है कि आप ये मकान बेच रहे हैं? हाँ, ये तो बिक चुका। बिक गया? हाँ। रजिस्ट्री तो नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं। बयाना? वो भी परसों रात तक सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तब ठीक है। मैं आपसे 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। हाँ, पूछिए। ये मकान काफी पुराना लगता है, 200 बरस का तो होगा? जी नहीं, 400 बरस पुराना है। 400 बरस? हाँ। क्यों मजाक करते हैं भाई? 400 बरस तक कोई मकान कैसे खड़ा हो सकता है? अब सो तो आप देख ही रहे हैं, सबका सब अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन जमीन के लिए खरीदा होगा? जी नहीं, मकान के खातिर खरीदा है। भला इस खंडर को कौन खरीदेगा? वो तो अपना अपना शौक होता है मिस्टर विश्वास। अब कई लोगों को पुरानी चीजों का शौक होता है और वो उसके लिए ऊंचा से ऊंचा दाम देने को तैयार भी रहते हैं। पता नहीं, और कभी सुना भी नहीं। अच्छा, इस मकान का कितना दाम लगाया? दाम? हाँ। 5 लाख। 5 लाख? हाँ। 400 बरस सुनकर सीधा 5 लाख लगा दिया? सुनते क्यों, पक्का प्रमाण दिखलाया है, पत्थर पे खुदा हुआ संवत, ऐसे ही थोड़ी खरीदा। अभी खरीदा कहाँ है? एक बात और पूछना चाहूंगा कि मैंने इस मकान के बारे में सुना है कि अब और कौन आया? मैंने कहा कि मैंने इस मकान के बारे में सुना है कि संजीव, कौन आया? मनोहर देखने गया। तुम देखो बरामदे में कौन है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैंने इस मकान के बारे में सुना है कि क्या? भूपति, हाँ, वो लोग आ रहे हैं। वे लोग कौन है? लेकिन आप तो परसों आने वाले थे। हालदार आया है। हाँ, लेकिन आपने कैसे जाना? अरे चौधरी तुम? चौधरी? मैं जानता था। क्या
अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हें आए बिना चैन नहीं मिलेगा। हर बार तो तुम यही करते हो, बकवास। मुझसे चढ़ा ऊपरी किए बगैर चैन नहीं मिलता। और बकवास कैसे? इस मकान की खबर पहले तुम्हें मिली थी या मुझे? फिर यहाँ चोरी चोरी क्यों आदम के? मैं चोरी चोरी नहीं आया। और अगर तुम्हें मकान खरीदना ही था तो टाल मटोल क्यों कर रहे थे? खरीद लेते। खरीद लेते क्या? एक तरह से खरीद ही लिया है। क्यों मिस्टर राय? हाँ बेशक। बिल्कुल नहीं। तो ये बात है। देखिए जलधर बाबू, ये हम लोगों के आपस का मामला है। हाँ? जलधर बाबू? हाँ। अरे चौधरी है, शिव नारायण चौधरी। माने आप खुद ही आपके मालिक हैं? हाँ? कुछ नहीं, इन्होंने अपना नाम जलधर विश्वास बतलाया था। कुछ नहीं। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इससे पता चलता है कि तुम किस धातु के बने हो। हाँ। अरे अब छोड़ो भी। क्यों छोड़े? तुम तो परसों तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहती थी ना। लेकिन मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि ये यहाँ जरूर आएगा। इसके ऑफिस फोन किया तो पता चला कि साहब आज रात नहीं आएंगे। तभी समझ गया था मैं कि ये यहीं आएगा। तुमने मेरे ऑफिस फोन किया? हाँ। क्यों भाई? इससे पता नहीं चलता कि तुम किस धातु के बने हो? देखिए मिस्टर रॉय, आपके ऊपर इस आदमी को कितना भरोसा है। आपने परसों तक का वक्त दिया था, पर ये फिर भी दौड़ा दौड़ा आ गया। इन पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम पर नहीं है। अरे अब जाने भी दो बात को। राजा बहादुर, आप इन लोगों से बैठने के लिए नहीं कहिएगा। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। धन्यवाद। हाँ तो मिस्टर राय, फिर मैं। क्या हुआ? और कोई हुक्म? हुकुम? 11 बज रहा है ना? 11 बज गया? नहीं, अभी 7 मिनट बाकी है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है 11 बजे? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कुछ नहीं क्यों मिस्टर हालदार? आप तो चौधरी साहब को दिखलाना चाहते थे। अरे हाँ, दिखलाना तो चाहता हूँ, पर तब जब मकान मेरा हो जाएगा। अरे वो तो आज रात को आपका हो ही जाएगा। भूत देखने के साथ आप लोगों का मकान हो ही जाएगा। और साथ में आप चौधरी साहब को दिखला दीजिएगा। माने आप ये सोच रहे हैं कि मैं मकान बेचने से इनकार कर दूंगा? नहीं, मकान बेचने से इनकार करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। लेकिन आप चौधरी को नहीं जानते ना। ये हालदार, मुझे तेरे 400 बरस के मकान में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुझे कुछ खबर भी है? मुझे 487 साल पुराना मकान पहले ही मिल चुका है। 487? और क्या, 487। और तेरी तरह कोई कच्चा काम भी नहीं किया। पक्का बयाना देकर आया हूँ, अगले हफ्ते आना, दिखाऊंगा। सच? और क्या, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? मुझे पता था तू पक्का प्रमाण पाए बिना मानेगा नहीं। बता कब आएगा? बुधवार को? तुम्हें 487 मिल गया है ना? कोई बात नहीं, उसमें भूत है। भूत क्यों होगा? तुम्हारे मकान में भूत है क्या? अरे हालदार, तुम कब से भूत प्रेत में विश्वास करने लगे? अरे तुम भी करोगे जब अपनी आंखों से देखोगे ना। मैंने तुम्हें इतना भोला ना समझा था कि इस तरह के चकमे में। चकमा? माफ कीजिएगा, और कोई शब्द जल्दी में सूझे ही नहीं। मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता। 5 मिनट रुकिए, अपनी खुद आंखों से देख लीजिएगा। 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट? 4 मिनट बाद क्या भूत निकलेगा? जरा आदर से मिस्टर चौधरी, वो हमारे पुरखों की प्रेत आत्मा है। अंत में तुम इस तरह बुद्धू बने हालदार। बुद्धू कौन बना ना, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा तुम्हें। देखो कैसे मिसेज हालदार और चंदा तुम्हारे बचपने में हंस रही हैं। हंसे देखता हूँ और कितनी देर हंसती है। 3 मिनट। हाँ, 3 बस मिनट और हंस लीजिए। 3 मिनट और हंस लो, उसके बाद भूत। लगता है भूत खूब पंचोल है। मिस्टर राय, भूत कौन बनता है? आपका वही नौकर? ये खुद बनते हैं। ना तो जाइए जल्दी जाइए, 3 मिनट बाकी। 2 मिनट। क्या दीवान साहब, इस तरह मिनट का हिसाब क्यों लगा रहे हैं? रोको नहीं चंदा, एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है, मानो रॉकेट उड़ने वाला हो। 10, 9, 8, 7, जैसे सिनेमा में होता है। अरे चौधरी तुम बस करोगे? क्यों? इससे तुम्हारी विचार श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हो रही है। यही तो मैं चाहता था। अरे इस चकमे में पड़कर तुम इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर दोगे। हालदार, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तुम मेरे दोस्त हो। देखिए मिस्टर चौधरी, मैं अभी तक चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? चकमे को चकमा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? चकमा कैसे? अरे मकान बेच रहे हो, सीधे साधे सौदा करो। ये भूत का नाटक क्यों? हालदार को बुद्धू। बुद्धू कौन बना है ना, अभी 2 मिनट में खुलासा हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट और। अब तुम चुपचाप करके वहां जाकर बैठो।
मुझे तुम लोगों को देखकर इतनी हंसी आ रही है। आप लोग इतने गंभीर होकर एक भूत के लिए, माफ कीजिएगा मिस्टर राय, प्रेत आत्मा प्रेत आत्मा। सुना है कि आजकल प्रेत आत्माएं 3 टांग वाले स्टूल के बिना नहीं आती। मिस्टर राय, आपके पुरखों को क्या इसकी जरूरत नहीं है? अरे साहब, आपको क्या हो गया? क्या रहा? ओह, आई सी, आप अपना पार्ट निभा रहे हैं ना? अरे चौधरी, तुम चुप रहोगे? ओह, माफ कीजिएगा बंधु, मेरी आवाज सुनकर भूत ना आया इसलिए। क्या हुआ? 11 तो बज गए। लगता है प्रेत आत्मा की घड़ी थोड़ी स्लो है, मिलाई नहीं थी क्या? वाह वाह मिस्टर राय, आपके आदमी की तो आवाज बहुत ही जोरदार है। जरा और सब्र कीजिए, मेरे आदमी को यहाँ आने दीजिए। मिस्टर राय, मैं हालदार की तरह सीधा नहीं हूँ, समझे? जानते हो क्या है? नकली नहीं, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटी के समय लाइसेंस लिया था। जाइए, अपने आदमी को सावधान कराइए, शायद उसको पता नहीं है कि मेरे पास रिवॉल्वर है। इस रिवॉल्वर का रघुदा पर कोई असर नहीं होगा। नो, आपके आदमी का नाम रघुदा है। देखा, लगता है रघुदा की रिवॉल्वर देखकर हंसी बंद हो गई। रघुदा, रघुदा, भाग गया, रघुदा! भाग गया। भाग गया? मतलब? अरे भागेगा क्यों नहीं? रिवॉल्वर को देखकर अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं। रिवॉल्वर नहीं, तो फिर आप राजा बहादुर को आने दीजिए। लगता है राजा बहादुर सजने गए। अरे छंदा, स्वप्ना, तुम बैठो। तुम चुप करो, देख लिया जो देखना था। हाँ। कुछ भी नहीं देखा माँ। अब क्या देखना है? कुछ देर रुक कर देखे क्या? क्या देखूं? अरे अब देखने को रहा ही क्या है? मैंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर तुम लोगों का एंटरटेनमेंट चौपट कर दिया। ए चौधरी, मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा था। तुमने कल कुछ भी देखा हो, बात आज के देखने की हुई थी। देखोगी, आज भी देखोगी। जरा शांति से बैठो। हालदार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे कल रिवॉल्वर जो नहीं थी, मैं यहाँ से चला जाऊं तो एक क्या 10 प्रेतात्मा यहाँ जुट जाएंगी। आपके कारण नहीं, तो फिर मेरी रिवॉल्वर के कारण? रिवॉल्वर के कारण भी नहीं, आप राजा बहादुर को आने दीजिए। लगता है राजा बहादुर जोरों से सज रहे हैं। सपना। चाचा जी, हाँ भूत के आने पर आप रिवॉल्वर चलाइएगा। हाँ, यदि कोई आदमी भूत बनकर आया तो? वो तो आएगा ही। तब भी आप रिवॉल्वर चलाइएगा। बेशक। तब तो अरे चंदा, तुम घबराती क्यों हो? पहले तो कोई आएगा ही नहीं, और अगर आया तो मेरी रिवॉल्वर देखकर 9 2 11 हो जाएगा। और यदि फिर भी नहीं भागा तो जान से हाथ धोएगा और क्या। अच्छा है रिवॉल्वर साथ है। कब आएंगे? अरे क्या हुआ? वो क्या हो गया? वो रघुदा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? वो डर के मारे। डर के बारे मतलब? रिवॉल्वर के डर के? नहीं, रिवॉल्वर के डर से नहीं। मिसेस हवलदार, हाँ, क्या? वो इनके डर के कारण वो नहीं आते हैं, और कल शाम को भी इनके डर के मारे वो नाचघर में जाकर छिप गए थे। मेरे कारण? हाँ, आपके कारण। वो आपके डर के साथ वो फिर दौड़कर नाचघर में जाकर छिप गए। भाई वाह, आपके भूत बहुत बहादुर है। भूत ना कुछ और। राजा बहादुर, उन्हें किसी तरीके से यहाँ लाया नहीं जा सकता। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं। आएंगे आएंगे, मेरे चले जाने के बाद। या फिर मेरे चले जाने के बाद। राजा बहादुर, उन्हें किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के भी ले आइए ना। आप क्या सोच रहे हैं? मैंने उसमें कोई कसर छोड़ी है? बस वो एक ही बात रटे हुए हैं कि इनके जाने के बाद आ जाएंगे। लेकिन हमारे बीच ये बात नहीं हुई थी। नहीं। क्या बात हुई थी, याद है ना? याद है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, रघुदा है, पिछले 400 वर्षों से इस मकान में है, और ये बात आसपास के सभी लोग जानते हैं। ए हालदार, ये मकान 400 बरस पुराना है भी या नहीं? अच्छी तरह से इसकी खोजबीन कर लेना। ये मकान 400 साल पुराना है, और मैंने पक्का सबूत दिखलाया है। प्रमाण तो आपने भूत का भी दिया था, क्यों जनाब? देखिए साहब, मैं इस इलाके से अच्छी तरह से परिचित हूँ, और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बल्लभपुर की पुराना राजमहल आज भी यहाँ खड़ा है।
फिर तो आपको किसी सही खबर की जानकारी नहीं है। आपसे ज्यादा, समझे? मैं इस इलाके का पुराना बाशिंदा हूँ। और आप कब से हैं? कब से? मालूम है, हमारे पुरखे भुइयां के जमाने के इस मकान में है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात थी? भाई हमारे पुरखे भी भुइयां थे। अरे क्यों फालतू धप्पा मार रहे हो? धप्पा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। चौधरी का खिताब अली वर्दी खां के समय में मिला था। उससे पहले हम भुइयां ही लगाते थे। इतिहास में जाकर देखो, 12 भुइयां के बाद प्रतापगढ़ के भुइयां का नाम आता है। प्रतापगढ़? हाँ, प्रतापगढ़ जानते हैं? इंद्र नारायण भुइयां? चलो, आपको कुछ जानकारी तो है। आप इंद्र नारायण भुइयां के वंशज हैं? घर पर पूरा वंश वृक्ष उठाकर रखा हुआ है, पर आजकल कोई वंश का परिचय जानना नहीं चाहता, इसलिए। रघुदा, रघुदा, सुना आपने? इंद्र नारायण के वंशज। रघुदा, रघुदा, सुना आपने? इंद्र नारायण के वंशज। रघुदा, दिमाग खराब हो गया। जय रघुदा, जय रघुदा, जय जय रघुदा। लगता है सब एक साथ पागल हो गए हैं। दीवान साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, नया चकमा होगा। नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत आना, मैं गोली मार दूंगा। नागरगढ़ी है, नागरगढ़ी है, नागरगढ़ी है। हाँ, ऐसे ही नागरगढ़ी है, नागरगढ़ी है। रुकिए मत, नागरगढ़ी है। हाँ, ऐसे ही नागरगढ़ी है। रुकिए मत, नागरगढ़ी है, नागरगढ़ी है। ऐसे ही नागरगढ़ी है। हाँ, ऐसे ही नागरगढ़ी है। हाँ, ऐसे ही नागरगढ़ी है। रुकिए मत, नागरगढ़ी है। मुक्ति, 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 चंदा, चंदा, उठो चंदा। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी, चौधरी साहब, ए, चौधरी, चौधरी साहब, चौधरी, उठो, उठो, चौधरी साहब। लाओ।